अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आप लोग मुझसे सवाल कर रहे थे कि भाई आप जो है वो ठीक है इटली की तो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, हमें पोर्चुगल जाना भाई। ठीक है, पोर्चुगल पे फाइनली मैं आई एम मेकिंग अ वीडियो कि भाई क्या सीन है, कैसे बनेगा, कितनी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी, कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैंने सोचा एक पोर्चुगल पे एक वीडियो बना दूं। भाई देखो, पोर्चुगल जो है इट्स अ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, शेंजन कंट्री है। तो अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा यहाँ का लग जाता है तो वो वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे आपको 26 से 29 कंट्रीज़ का एक्सेस मिल जाता है बिकॉज यू हैव अ शेंजन वीज़ा। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। देखो, जैसे कि यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है ना इटली में पढ़ने की, इस तरीके से पोर्चुगल में स्कॉलरशिप्स वगैरह नहीं है। ठीक है, लेकिन जब स्कॉलरशिप नहीं है, यू पेइंग अ फ़ी। ठीक है, तो जब आप फ़ी पे कर रहे हो तो आपके जो वीज़ा लगने के चांसेस होते हैं और द प्रोसेस है वो अच्छा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अब एक फ्री कंट्री ऑफर एक चीज़ कर रहा है। अगर आपका एक साल में नहीं हुआ इटली का तो आप पोर्चुगल की तरफ मूव कर सकते हो, या आप ऐसे ही मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो वाई नॉट यू कैन अप्लाई फॉर पोर्चुगल स्टूडेंट वीज़ा। किस तरीके से होता है, मतलब प्रोसेस कैसे होता है। देखो, जब आप वीज़ा फाइल करने के लिए जा रहे होते हो ना, तो उसके अंदर आपके पास वहाँ का एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अक्सर मुझसे ये भी सवाल आता है कि असद भाई क्या मुझे आप बता सकते हैं कि आइल्स रिक्वायर्ड है पोर्चुगल में? नहीं है। देखो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट के ऊपर आपका एडमिशन भी सिक्योर होता है और वीज़ाज भी लगता है। पास्ट हमारा जो स्टूडेंट से रब्ता हुआ पोर्चुगल में, हमने तो इटली के ही केसेस किए हैं। पोर्चुगल का तो ये फर्स्ट ईयर होगा जब हम केसेस एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे, वो भी बताता हूँ कब होगा। तो जहाँ पे पोर्चुगल का स्टूडेंट वीज़े की बात आ जाती है तो उनका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे आया है। बट द थिंग इज, इफ यू हैव एन आइल्स, आपके पास अगर आइल्स है तो वो आपकी प्रोफाइल को मजीद बेहतर कर देगा। ठीक है, तो आइल्स होना मैंडेटरी नहीं है लेकिन रिक्वायर्ड है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। देखो, वैलिड पासपोर्ट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। पहली रिक्वायरमेंट जो है वो वैलिड पासपोर्ट है। उसके बाद आपके पास एक्सेप्टेंस होना चाहिए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। वो मैं आपको अभी बताता हूँ, 5 यूनिवर्सिटी से बता देता हूँ, इसके अलावा आगे ही आपको पता चल जाएगा। देखो, इसके बाद जो तीसरी मेन रिक्वायरमेंट है ना, दैट इज द ट्यूशन फी। ट्यूशन फी और वहाँ पे आपका रहने का खर्चा, उसके लिए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। तो वो कितनी होनी चाहिए? अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि यार ये चीज़ पता नहीं चल रही कि हमारे पास पैसे जो बैंक स्टेटमेंट हमने मेंटेन करनी है वो कितनी होनी चाहिए। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपका इटली के अंदर रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन आपको अगर इफ़ यू कमिंग टू पोर्चुगल, ठीक है, और पोर्चुगल में आप फैमिली वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, आप यहाँ पे बिजनेस वीज़ा के ऊपर आ रहे हो, एक चीज़ इज द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट एंड दैट इज द क्रिमिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, क्रिमिनल सर्टिफिकेट जिसको पीसीसी कहते हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना लाजमी है। अगर आपके पास, आप पोर्चुगल का आपका अगर आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हो तो तकरीबन आपके पास 30,000 यूरो की मेडिकल इंश्योरेंस होना लाजमी है। अच्छा, मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी समझ लो कि भाई अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर जा रहे हो ना, तो आपके पास ये जहन में रखना है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू कमिंग इन सितंबर, तो वो 30 दिसंबर को एक्सपायर हो जाती है, 31 दिसंबर को, सॉरी। तो आपको फिर जनवरी से दोबारा लेनी पड़ती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सितंबर में आ रहे हो, ठीक है, तो आपके पास 3 महीने की इंश्योरेंस होनी चाहिए। उसके बाद वो रिन्यू हो जनवरी 1 को। ये 1 साल की इंश्योरेंस होती है और 31 को ही एक्सपायर हो जाती है। यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर लेते हैं भाई। कौन सी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्तो, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ एविएरो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा, एंड पांचवी है यूनिवर्सिटी ऑफ मेनो। ये मेनो जो है, मतलब ये 5 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग, यहाँ पे आपको मेडिकल, यहाँ पे आपको बिजनेस, और यहाँ पे आपको इन्वायरमेंट, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री। मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत अबेंडेंस में आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। और अंग्रेजी में भी टॉट कोर्सेज आपको इन यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएंगे। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है यहाँ पढ़ने का? ऐसे अक्सर लोग जो पूछते हैं भाई फ़ायदा क्या है, भाई देखो, सबसे बात है, सबसे बेहतर ये कि वीज़ा रेशो, अभी तक इटली जिस तरह हाइप आई है ना, अचानक इटली में लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए, दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग इन इटली, तो इसी तरीके से पोर्चुगल की वोली हाइप आई नहीं है। नॉट मच ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स पोर्चुगल स्टडी वीज़ा। वो ज़्यादातर क्योंकि पोर्चुगल एक वो कंट्री है जो जहाँ पे आपको अगर आप पहुँच गए तो आप वहाँ पे इमिग्रेशन अप्लाई करते हो तो पाकिस्तानी बहुत है, आवाम बहुत है, लेकिन स्टडी का कल्चर इतना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, सो इफ़ यू कम इन द राइट टाइम, वीज़ा इजी मिल जाएगा। प्रोसेस गोइंग टू बी टफ, ये मैं आपको अभी से बता दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे पाकिस्तानी ऑलरेडी पहले से पहुँचे हुए, तो बेतहाशा पाकिस्तानी फैमिलीज जो है वो अपना फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई करते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, तो एम्बेसी में रश होता है।
ठीक है। सो ऐसा नहीं है, वही इटली वाला मसला होता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, कि BLS को आजकल हमें जिस तरह हम भुगत रहे हैं BLS को, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह पोर्चुगल में आपको ये वाला मसला नहीं आएगा। एनवायरनमेंट इज़ प्रीटी सेफ, आई बिन देयर। अभी मैं दोबारा जा रहा हूँ आगे इंशाल्लाह 26 तारीख को, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि द एनवायरनमेंट इज सेफ। कुछ एरियाज पूरे यूरोप में ऐसे होते हैं जहाँ पे क्राइम भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं रोम की बात कर लेता हूँ। रोम में तीबुरतीना और ये जो टर्मिनी है, जो दो मेन जंक्शंस हैं जहाँ से पूरे यूरोप की ट्रेन निकलती हैं, वहाँ पे अक्सर आपको नशे भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको मुश्किलात भी मिलती हैं, प्रॉब्लम्स भी मिलती हैं। इसी तरीके से लिस्बन के अंदर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि अनसेफ हैं, बट ओवरऑल द होल इन्वायरमेंट, द होल वाइब इज प्रीटी गुड, ठीक है। एजुकेशन इज क्वाइट अफोर्डेबल, ठीक है। अगर आप नॉर्मली किसी यूरोपियन स्टेट को टारगेट कर रहे होते हो, सिंस आई बिकम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली और अपनी मेहनत बलबूते पे थोड़ा सा बेहतर हालात हुए, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं अपने बचपन में तो नहीं अफोर्ड कर सकता था यहाँ पे आके पढ़ना पूरे यूरोप में कहीं पे भी, तो अपनी तालीम सारी जो थी हमने पाकिस्तान से हासिल की, बट एक अच्छी पोजीशन पे काम किया, सारी चीज़ें। तो भाई अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो, तो अगर आपका बजट बनता है, तो ये आपको मैं बता देता हूँ कितना होना चाहिए। देखो बैंक स्टेटमेंट के बारे में, आपके पास 7,200 यूरो की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए एक साल की। इफ़ यू कमिंग फॉर अ मास्टर्स प्रोग्राम, एक साल का 7,200 यूरो की आपकी अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि ट्यूशन फी डिपेंड करती है। ट्यूशन फी कितनी होती है? 200 से लेके 1,400 2,000 के अंदर अंदर आपकी ट्यूशन फी होती है, ठीक है। तो आपके पास 7,200 यूरो की, अब आप मुझे बोलोगे कि यार असल भाई आप 7,200 बोल रहे हो बैंक स्टेटमेंट आपकी, और इसमें तो ट्यूशन फी अगर 1,000 यूरो है तो ये 12,000 यूरो बन जाएगी। बिल्कुल मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन इसका चक्कर ये होता है, इसको ज़रा अपने आप को माइंड क्लियर कर लो कि आपने पूरी फीस एक साथ नहीं पे करनी होती। यू हैव टाइम। 7,200 तो तुम्हारी वो स्टेटमेंट है जो तुम्हें रिक्वायर्ड होगी फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, ठीक है, खाने पीने के पैसे, वो 7,200 यूरो होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तुम्हें कोई यूनिवर्सिटी मिली 400 यूरो, ठीक है, पर सेमेस्टर, या आपको यूनिवर्सिटी मिली कोई हज़ार यूरो की, तो आपके अगर 2 सेमेस्टर हैं तो वो 2,000 यूरो हो जाते हैं, तो 6 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। यहाँ पे मैं गारंटी दे सकता हूँ कि पाकिस्तान की जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इतनी सस्ती तालीम नहीं होती। और आप आ रहे हो यूरोप पढ़ने के लिए, यूरोप से डिग्री ले रहे हो, जो कि एक अच्छी बेहतर माशरा है, बेहतर तालीम के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फालतू हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन जस्ट टू गेट एन इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर आप यहाँ से आके ले रहे हो और आपको 2,000 यूरो के अंदर भी अगर सालाना कॉस्ट करा, तो दैट इज़ नथिंग। 7,200 के आपके पास एक्सपेंसेस के पैसे 100% होने चाहिए, ठीक है। वीज़ा आप अप्लाई करते हो, उसके बाद मैं ये बता दूं कि कितना टाइम लगता है। 60 दिन का टाइम है। 60 डेज में नॉर्मली जो अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो सारी चीज़ें, तो आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अप्लाई कर देते हो, C टाइप वीज़ा अप्लाई करते हो, ठीक है। सो नॉर्मली ये होता है, नॉर्मली 3 महीने भी लगते हैं, कुछ केसेस में 3 महीने भी लगे, मतलब आपका आप ये समझ लो 3 हफ्ते से 3 महीने के अंदर आपका रिस्पॉन्स आ जाता है। आइल्स के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, आइल्स कर लोगे तो बेहतर है, ठीक है, वरना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पे एडमिशन भी हो जाता है और वहाँ पे वीज़ा के लिए भी आप जमा करवा सकते हो। प्लीज़ यार मेक श्योर करना। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज़ के बारे में भी पूछते हैं कि यार क्या हमें काम करना पोर्चुगल में अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, एज पर यूरोपियन लॉ। जिस तरीके से इटली में, इसी तरीके से पोर्चुगल में 20 घंटा आप काम कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज दिस इज अ स्मॉल शॉर्ट वीडियो। मैंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई वील बी एक्सेप्टिंग केसेस फॉर पोर्चुगल, तो इंशाल्लाह पोर्चुगल के केसेस भी करेंगे आगे। अभी टर्म कब खुलेगा क्या ये मैं बताना भूल गया, आई एम सो सॉरी। तो टर्म हमारा पोर्चुगल का वो खुलेगा अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ठीक है, और अक्टूबर में एडमिशन्स खुल जाएंगे। अगर आपने हमारे थ्रू केस करना है, वेल एंड गुड। अगर खुद से करना है, एक्सीलेंट, ठीक है, खुद से करो, पैसे बचाओ और आप बिल्कुल देखो, टारगेट करो पोर्चुगल को। गाइस बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। कोई सवाल आए तो नीचे कमेंट करना, आई विल गेट बैक टू यू। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चाओ।